तो जय हिंद गाइस, हमने ले आए 30 दिन के लिए ब्लॉगिंग का चैलेंज। पहला दिन था इसलिए हमने महादेव का दर्शन करने के बाद हमारा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। सुबह सुबह चाय लेने के बाद हमें जाना था आज बुल्डाना के लिए। फिर चाय खत्म ही करने वाला था, तब तक हमारे दोस्त भी आ चुके थे। दोस्त आने के बाद हम सीधा निकल चुके थे बुल्डाना के लिए। बुल्डाने में जाने के बाद हमें लेना था एक गिम्बल, मोबाइल का गिम्बल जिसमें सिनेमैटिक शूट वगैरह अच्छे से हो। उसी के लिए जा रहे थे आज हम बुल्डाना के लिए। गिम्बल तो लेने के लिए जा रहे थे, पर हमें नहीं पता था कि गिम्बल की प्राइस इतनी ज़्यादा होंगे। फिर हम सीधा आ गए देऊलघाट में और देऊलघाट से आ गए सीधा बुल्डाने में। तो फिर बुल्डाने में आने के बाद हमें थोड़ा सा इधर एक डाटा कलेक्ट करना था, क्योंकि हमने इधर पिछली बार शूट किया था, उनको उनका डाटा देना था। डाटे का काम स्टार्ट कर दिया और उसको बहुत देर लगने वाली थी। फिर ये बोला मेरी रील निकाल, फिर इसकी रील निकाल दी। इसकी रील होने के बाद मेरे को भी लगा मेरा भी मुखड़ा चमकना चाहिए। फिर मैंने भी थोड़े बहुत अपनी रील निकालने के बाद हम निकल चुके सीधा गिम्बल की तरफ। गिम्बल की तरफ जाते जाते ये बोला मेरे को मेरा मोबाइल का भी कवर लेना है। फिर कवर लेने के लिए हम आ गए सीधा महादेव मोबाइल शॉपी पे। यहाँ पे तो हमें कोई कवर पसंद नहीं आई। फिर ये भैया बोले हम तुम्हारे ब्लॉग देखते ही। मैंने बोला सच में देखते हो, दिखाओ। तो भैया ने मेरा चैनल दिखा दिया। मैंने बोला थैंक यू। फिर हम बिना कवर लिए हम निकल पड़े थे गिम्बल की तरफ। तो गिम्बल का दुकान था चिखली रोड पे। चिखली रोड के आने के बाद हमें पता चला यहाँ पे एक से बढ़कर एक गिम्बल है। पर गिम्बल की प्राइस सुन के हमारी सीधा फट गई थी। हमारे पास पैसा रुपया नहीं था। फिर हमारा मुंह लटका के हम निकल पड़े थे वापस। फिर हमें गोलगप्पे की गाड़ी दिखी, पर ये भैया इसे गचर गचर कर रही थी। इसकी वजह से हमारा पूरा मूड ही बह गया। फिर हमने पानी पूरी नहीं खाई। फिर हम आ गए शुभम की दुकान पे। यहाँ पे हमें एक थैली लेनी थी। वो थैली लेने के बाद हम निकल पड़े सीधा घर की तरफ। फिर हम घर की तरफ निकल पड़े तो पेट्रोल बचाने के चक्कर में हमें फिर से पेट्रोल ही भरना पड़ा, क्योंकि हमने बहुत बढ़िया शॉर्टकट लिया था कि जिसमें हमारा पूरा पेट्रोल ही खत्म हो गया है। घर के आने के बाद मुझे सीधा खेत में भेज दिया। खेत में देखा तो पूरी पट्टे बिट्टे झांकी थी। फिर हम सीधा खेत की रिगरानी करने के लिए निकल पड़े। में इतनी बारिश हुई ना, तो यहाँ का पूरा डैम ही भर चुका है। पूरा खाली कर दिया था हमने जब हमने चना लगाया था तब। पर अभी ना रात में सिर्फ एक ही बार बारिश हुई और पूरा डैम फुल हो गया। खतरनाक बारिश की वजह से पेड़ों पे पानी गिरा था। इतना बढ़िया फील आ रहा था कि क्या ही बोलूँ आपको। आप भी देख सकते हो, इतना बढ़िया लग रहा था ना, बहुत अच्छा। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश थमने के बाद हम गांव में आ गए। तो गांव में देखा तो ये बंदा मस्त पबजी खेल रहा है अकेले। अब गोली भाई आ गया है। ये गोली भाई का पबजी, ये भैया का पबजी। हम पबजी नहीं खेलते गाइस, मेरे को खेलना नहीं आता। हम अच्छे बंदे, हम पबजी नहीं खेलते। फिर पबजी खेलने के बाद सब अपने अपने घर निकल गए। खाना पीना खाने के बाद फिर से आने वाले थे। फिर मैं अपना पावर बैंक लेके गांव में लाइन ही नहीं थी, इसकी वजह से मस्त खेत में आके बैठ गया। और यहाँ पे व्यू देखो कितने बड़े बड़े आ रहे थे। और आज का ब्लॉग ये भी एंड करते। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।